हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं पॉलीहेलोजन यौगिक। पॉलीहेलोजन यौगिक इस चैप्टर का हेलोअल्केन और हेलोएरिन नामक चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, तो इसको अपन पढ़ते हैं। वीडियो को एंड तक देखना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कि पॉलीहेलोजन यौगिक का मतलब क्या होता है, वैसे नाम से ही क्लियर होता है। पॉली का मतलब होता है दोस्तों एक से अधिक, ठीक है। हेलोजन का मतलब हेलोजन परमाणु, और यौगिक तो इससे जो मिलकर बना हुआ यौगिक है जिसके अंदर हेलोजन की संख्या एक से ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि यदि हमारे पास में कोई भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है जो कि है CH4, जिसे हम क्या कहते हैं, मैथेन। अगर मैं इसकी ओपन स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो कार्बन के साथ में 4 हाइड्रोजन होते हैं, वो जुड़े हुए हैं। यदि दोस्तों मैं इसमें से यदि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करूंगा और उसकी जगह पर कोई हेलोजन जोड़ूंगा, फॉर एग्जांपल Cl, तो ये कहलाएगा फिर तो हेलो एल्केन। बट इस हेलो एल्केन के अंदर हेलोजन की संख्या केवल एक है, तो फिर ये जो यौगिक होगा उसको कहेंगे मोनो हेलोजन यौगिक। इसको क्या कहेंगे, मोनो हेलोजन यौगिक। इसके बाद में यदि मैंने दोस्तों एक हाइड्रोजन को और रिप्लेस किया और दूसरा मैंने हेलोजन जोड़ा, तो फिर यहाँ पर डाई हेलोजन यौगिक। अगर मैंने तीसरा रिप्लेस करके तीसरा क्लोरीन जोड़ा तो यहाँ पर ट्राई हेलोजन यौगिक बन गया। और मैंने दोस्तों सभी रिमूव कर दिए, मत रिमूव नहीं कह सकते, रिप्लेस कह सकते। रिप्लेस करके सभी मैंने रिप्लेस करके क्लोरीन हेलोजन जोड़ दिए, तो ये हो जाएगा टेट्रा हेलोजन यौगिक। यदि दोस्तों एक से ज़्यादा अगर हेलोजन है, एक से ज़्यादा यदि हेलोजन है, तो फिर इस प्रकार का जो बनने वाला यौगिक होता है, इस यौगिक को हम बोलेंगे पॉलीहेलोजन यौगिक। इसकी डेफिनेशन को पढ़िए। वे यौगिक जिनमें एक से अधिक हेलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पॉलीहेलोजन यौगिक कहते हैं। इसमें पहला दोस्तों हम पढ़ेंगे जिसका नाम है डाई क्लोरोमेथेन। इसका दोस्तों फॉर्मूले की अगर मैं बात करूंगा तो इसका फॉर्मूला हम समझेंगे। डाई का मतलब होता है 2, क्लोरो का मतलब होता है Cl समूह, और मेथेन मतलब कार्बन। ठीक है, सिंपल है। तो यहाँ पर Cl कितने होंगे, 2 होंगे। हेलोजन या हम कह सकते हैं Cl कितने हो जाएंगे, 2। जैसे हमारे पास में मेथेन है, इस मेथेन के अंदर हम लोगों ने दोस्तों 2 क्या लगा दिए, Cl लगा दिए, बाकी बचा हुआ हाइड्रोजन ही लगा होता है, तो ये कहलाएगा आपका डाइक्लोरोमेथेन। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा CH2Cl2। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH2Cl2। इसको यदि आप दोस्तों मैथिलीन क्लोराइड कहो तो भी काफ़ी है। ठीक है, इसको क्या कह सकते हो, मैथिलीन क्लोराइड। तो यदि दोस्तों 2 अगर Cl समूह उपस्थित है तो उसे हम क्या कहते हैं, डाइक्लोरोमेथेन। अब इसके बारे में थोड़ा बहुत हम दुष्प्रभाव और उपयोग के बारे में पढ़ लेते हैं। आप देखिए स्क्रीन पर। दोस्तों अगर मैं बात करूंगा इसके दुष्प्रभाव के बारे में, दोस्तों ये मैथिलीन क्लोराइड मनुष्य के केंद्रीय तंत्रिका तंत्रों को हानि पहुंचता है। जो हमारी सेंट्रल नर्व सिस्टम होता है, इसको वो क्या करता है, हानि पहुंचाता है। इसके अलावा वायु में मैथिलीन क्लोराइड की थोड़ी सी अगर मात्रा उपस्थित होने पर श्रवण एवं दृश्य क्षमता कम हो जाती है। मतलब कि दोस्तों अगर वायु में ये थोड़ी सी मात्रा उपस्थित है तो फिर क्या हो जाएगा, हमारे सुनने की और देखने की क्षमता कम हो जाती है। तथा अधिक मात्रा में अगर उपस्थित हैं तो उससे प्रभाव से हमको चक्कर भी आ सकते हैं, उल्टी भी हो सकती है। हाथ तथा पैरों की अंगुलियों जो होती है उसमें शून्यता भी आ सकती है। शून्यता मतलब जैसे कोई दर्द वगैरह नहीं होता, शून्य हो जाता है ना, कभी कभी आपने देखा होगा, तो शून्यता का प्रभाव भी होते हैं। इसके कारण त्वचा में जलन होती है तथा हल्का लालपन आ जाता है। आँखों में अगर इसके सीधे संपर्क में आता है तो कॉर्निया होता है जो कि वो जल भी सकता है। तो ये हो गए इसके दुष्प्रभाव। उपयोग की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका उपयोग होता है विलायक के रूप में तथा पेंट को हटाने के लिए। इसको विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है, और पेंट मतलब आपने देखा होगा जैसे लोहे पर पेंट करते हैं तो उसको हटाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। धातु की सफाई तथा फिनिशिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। औषध निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है, और औषध निर्माण विलायक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। एंड एरोसोल
में प्रणोदक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये हो जाएगा डाइक्लोरोमेथेन। अब हम समझते हैं आगे दोस्तों, जो कि है नेक्स्ट ट्राइक्लोरोमेथेन। ट्राइक्लोरोमेथेन को दोस्तों आम भाषा में कहते हैं क्लोरोफॉर्म। वैसे आपको नाम से ही क्लियर है, ट्राई का मतलब यहाँ पर है कि जो Cl समूह होंगे वो कितने हो जाएंगे, 3। कितने हो जाएंगे, 3। जैसे हमारे पास में मेथेन है, इस मेथेन के 3 हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके रिप्लेस करके हम Cl को जोड़ देते हैं, तो ये क्या बन जाता है दोस्तों, तो ये बन जाता है आपका क्लोरोफॉर्म। अर्थात तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा CHCl3। इसको हम क्या कह सकते हैं, ट्राइक्लोरोमेथेन, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, क्लोरोफॉर्म। दोस्तों अब हम लोग समझते हैं क्लोरोफॉर्म का विरचन यानी कि इसका निर्माण कैसे करते हैं। विरचन की फर्स्ट विधि का नाम हो जाएगा क्लोरेल हाइड्रेट तथा NaOH जो कि कास्टिक सोडा होता है, इसके विलयन के आसवन से हम इसको बनाते हैं। देखिए क्लोरेल हाइड्रेट होता है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा CCl3CHO.H2O। ठीक है, ये जल का अणु है, तो ये है क्लोरेल हाइड्रेट। इसकी अभिक्रिया हम लोग दोस्तों NaOH के साथ में करवाते हैं, तो क्या बनता है समझना। एक तो आपका बन जाएगा CHCl3 मेन प्रोडक्ट, CHCl3। इसके अलावा दोस्तों बनता है यहाँ पर HCOONA, इसको बोलते हैं सोडियम फॉर्मेट, एंड साथ में बनेगा H2O। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म कौन सा आपका, ये रहा। तो पहली विधि का नाम हो जाएगा दोस्तों क्लोरेल हाइड्रेट तथा NaOH विलयन के साथ, जिसमें हम क्लोरेल हाइड्रेट को लेते हैं। ये है आपका क्लोरेल हाइड्रेट। नेक्स्ट अभिक्रिया का नाम हो जाएगा क्लोरोफॉर्म या हेलोफॉर्म अभिक्रिया। इसके अंदर क्या करेंगे, हम विरंजक चूर्ण को जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, और उसके बाद में जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम लोग किसके साथ अभिक्रिया करेंगे, या तो एसीटोन के साथ या फिर एथेनॉल के साथ, तो हमको मिल जाएगा क्लोरोफॉर्म। देखिए विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है CaOCl2। इसकी अभिक्रिया हम लोग करवाते हैं दोस्तों जल के साथ H2O। तो यहाँ से बनता है एक तो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में बनता है Cl2। ठीक है, ये है आपका विरंजक चूर्ण। ठीक है, और ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भुजा हुआ चूना। तो विरंजक चूर्ण होता है, इसकी अभिक्रिया H2O से करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा प्लस Cl2। ये पूरा उत्पाद है, इस उत्पाद की अभिक्रिया हम लोग करवाते हैं एथेनॉल से। एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, तो एथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH एंड प्लस ये पूरा लेना है। इसके साथ जैसे हम अभिक्रिया करवाते हैं दोस्तों, तो एक तो आपका उत्पाद बन जाएगा क्लोरोफॉर्म CHCl3। इसके अलावा बनेगा यहाँ से एक तो बन जाएगा आपका HCOO होल ट्वाइस, ये 2 होंगे, वो कैल्शियम के साथ जुड़ जाएंगे, और साथ में बनेगा HCl। क्या बनेगा, HCl। ठीक है, तो हमारा मेन प्रोडक्ट क्या है, तो मेन प्रोडक्ट है CHCl3 क्लोरोफॉर्म। ये है आपका एथेनॉल। ठीक है, इसकी हालांकि मैं डेफिनेशन लिख दूंगा अभी। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूंगा, तो इतना रिमूव मैं कर रहा हूँ, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो। दोस्तों इस अभिक्रिया की डेफिनेशन यहाँ पर है, देखिए एथेनॉल या एसीटोन या एसिटाल्डिहाइड, या तो आप लोग एथेनॉल ले सकते हो, या फिर एसीटोन ले सकते हो, या फिर एसिटाल्डिहाइड ले सकते हो। इसको हम विरजक चूर्ण तथा जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने विरंजक चूर्ण का पहले जल के साथ में अभिक्रिया करवा दी है, और जो बना है इसको फिर एथेनॉल के साथ में अभिक्रिया करवा दी है। चाहते तो आप लोग एथेनॉल की अभिक्रिया विरंजक चूर्ण प्लस जल इनके साथ में करवा देते, तो ये आपके पूरे प्रोडक्ट बन जाते हैं।
ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से हमको क्या मिल जाता है, क्लोरोफॉर्म मिल जाता है। अब हम समझेंगे जो आपका ट्राइक्लोरोमेथेन या क्लोरोफॉर्म होता है, इसके रासायनिक गुण या फिर रासायनिक अभिक्रिया। तो हमने बना तो लिया, अब हम समझेंगे कि वो अगर किसी के साथ में क्रिया करता है तो क्या बनाता है। फिर इसके बाद हम समझेंगे इसके मुख्य गुण, दुष्प्रभाव और उपयोग। तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ दोस्तों, इसकी नेक्स्ट अभिक्रिया हो जाएगी रासायनिक अभिक्रिया में फर्स्ट अभिक्रिया हो जाएगी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। दोस्तों ऑक्सीकरण में क्या होता है, जो आपका क्लोरोफॉर्म होता है, ये क्लोरोफॉर्म क्या करता है, वायु के संपर्क में आते ही ये अभिक्रिया कर लेता है और अभिक्रिया करके दोस्तों एक विषैली गैस बनाता है और उस विषैली गैस को हम कहते हैं फॉस्जिन। ठीक है, तो समझते हैं। अगर हमारे पास में क्लोरोफॉर्म होगा CHCl3, ये CHCl3 वायु में उपस्थित ऑक्सीजन होता है O2, इसकी अभिक्रिया कर लेता है। ये दोस्तों प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा। किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा, प्रकाश की उपस्थिति में। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये धीमा प्रोसेस होता है, धीमा प्रक्रम होता है। ठीक है, तो प्रकाश की उपस्थिति में जो आपका क्लोरोफॉर्म होगा वो ऑक्सीजन, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करता है और एक गैस बनाता है। उस गैस का सूत्र हो जाएगा COCl2 एंड साथ में बनता है दोस्तों यहाँ से HCl। ठीक है, COCl2 को हम दोस्तों कहते हैं कार्बोनिल क्लोराइड या फिर आप इसको फॉस्जिन के नाम से जानते हो। ठीक है, इसको कहा जाता है फॉस्जिन। फॉस्जिन जो गैस होती है दोस्तों विषैली गैस होती है। अब इसकी डेफिनेशन को पढ़िए ध्यान से। प्रकाश की उपस्थिति में वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कौन, क्लोरोफॉर्म, विषैली गैस अर्थात उसका नाम है कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है, कार्बोनिल क्लोराइड फॉस्जिन बनाती है, इसको फॉस्जिन भी कहते हैं। क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में अंधेरे कमरे में रखा जाता है, अंधेरे में रखा जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको ही पता है अगर वह प्रकाश की उपस्थिति में आ जाएगा, बाहर अगर रखेंगे तो प्रकाश की उपस्थिति में ये वायु में उपस्थित ऑक्सीजन होते हैं, इसके साथ रिएक्शन करके एक विषैली गैस बनाएगा। तो इसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो कलर वाला होगा बोतल और साथ में अंधेरे में रखेंगे तो ये अभिक्रिया नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी फर्स्ट ऑक्सीकरण। सेकेंड हो जाएगी जल अपघटन। जल अपघटन में क्या होता है, आपका जो क्लोरोफॉर्म होता है दोस्तों, ये क्लोरोफॉर्म CHCl3 जलीय NaOH के साथ में अभिक्रिया करता है। जलीय NaOH लेंगे हम लोग, कास्टिक सोडा NaOH के साथ में अभिक्रिया करता है और ये अभिक्रिया के दौरान दोस्तों बनाता है एक तो आपका HCOOH, इसके अलावा बनाता है NaCl और इसके अलावा बनाता है H2O। ठीक है, इसको बोला जाता है फॉर्मिक एसिड। इस फॉर्मिक एसिड को वापस से हम कास्टिक सोडा से अभिक्रिया करवाते हैं COOH, इसकी अभिक्रिया वापस से NaOH के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं। तो इस दौरान बनाता है एक तो COONA, इसको बोलेंगे सोडियम फॉर्मेट एंड साथ में बनता है H2O। ठीक बात है यहाँ तक। तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, तो जो नीचे बना है वो है सोडियम फॉर्मेट। इसकी डेफिनेशन को पढ़िए। जलीय एल्कोहलिक कास्टिक क्षार, जलीय एल्कोहलिक कास्टिक क्षार हम लेंगे, उसके द्वारा क्लोरोफॉर्म के जल अपघटन करते हैं, उसके द्वारा क्लोरोफॉर्म का हम जल अपघटन करते हैं तो दोस्तों सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है। तो ये हो जाएगा जल अपघटन। दो अभिक्रिया और हैं, इसको हम लोग समझते हैं, तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट अभिक्रिया हो जाएगी थर्ड, एसीटोन पर योग। अब हम क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म होता है, इसकी अभिक्रिया दोस्तों हम लोग एसीटोन से करवाते हैं। देखिए क्लोरोफॉर्म होता है, इसका फॉर्मूला होता है CHCl3। अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, देखिए Cl3 को ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, बाकी C एंड H, CHCl3 ये हो जाएगा आपका क्लोरोफॉर्म। इसकी अभिक्रिया हम एसीटोन के साथ में करवाते हैं। तो एसीटोन का फॉर्मूला होता है दोस्तों CH3C और डबल बॉन्ड हो जाएगा O एंड CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये हो जाएगा एसीटोन। इसकी अभिक्रिया हम लोग करवाते हैं, इसके साथ में हम क्या करते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं दोस्तों। तो इसमें दोस्तों
ये जो बंध होता है ये बंध कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, विषमांश विकर्ण होगा, तो इस कार्बन पर आ जाएगा पार्श्व नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर आ जाएगा पार्श्व पॉजिटिव चार्ज। इसमें ये जो बंध होता है इसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा, तो ऑक्सीजन पर आ जाएगा पार्श्व नेगेटिव और कार्बन पर आ जाएगा पार्श्व पॉजिटिव। अब तो कुछ नहीं करना है, विपरीत चिन्ह पर जोड़ देना है। हाइड्रोजन होता है वो आपके ऑक्सीजन के साथ में कनेक्ट हो जाएगा, कार्बन होगा ये इस कार्बन से कनेक्ट हो जाएगा। देखिए इसको मैं लिख रहा हूँ CH3 C सिंगल बॉन्ड O, इधर से CH3, ओके ये ऐसा है, ये H इस ऑक्सीजन के साथ में जुड़ गया तो ये बन गया OH। बाकी इस कार्बन से कौन जुड़ने वाला था, CCl3, तो ये जुड़ने वाला था आपका CCl3, Cl3C। इसका नाम होता है दोस्तों, बहुत अच्छा सा नाम है, इसका नाम हो जाएगा क्लोरीटोन। इसको हम बोलते हैं क्लोरीटोन, क्या कहते हैं इसको, क्लोरीटोन। ओके दोस्तों, यहाँ पर ये जो क्लोरीटोन होता है इसका प्रयोग किया जाता है निद्राकारी औषध के रूप में। इसकी डेफिनेशन को पढ़िए, क्लोरोफॉर्म की एसीटोन के साथ अभिक्रिया द्वारा क्लोरीटोन प्राप्त होता है और इसे निद्राकारी औषध के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अभिक्रिया हो जाएगी नाइट्रीकरण या सांद्र HNO3 की क्रिया। दोस्तों नाइट्रीकरण का मतलब ही होता है नाइट्रिक एसिड का जुड़ना। अब इसके अंदर क्या होगा, इसमें हम लोग जो आपका क्लोरोफॉर्म होता है एज इट इज ऐसा कैसा यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ Cl3C और H प्लस नाइट्रिक एसिड। दोस्तों नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3 सांद्र नाइट्रिक एसिड। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ खोल के, नाइट्रिक एसिड को मैं खोल के लिख रहा हूँ HO और NO2, तो ये हो जाएगा HNO3, HNO2 और O3 हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे OH और NO2। इसमें क्या होता है, ये जो आपका H और ये OH होता है वो H2 बन करके जल के रूप में बाहर निकल जाएगा, बाकी जो होगा वो आपस में कनेक्ट हो जाएगा, तो आपका जल H2 बाहर हो गया। जो आपका Cl3CNO2 होता है आपस में जुड़ जाएगा, तो Cl3CNO2। दोस्तों इसको कहा जाता है क्लोरोपिक्रीन, इसको कहा जाता है क्लोरोपिक्रीन, ठीक है, पिक्रीन क्लोरोपिक्रीन, या इसको बोल सकते हैं आप लोग ट्राइक्लोरो नाइट्रोमेथेन, ठीक है, ट्राइक्लोरोनाइट्रोमेथेन। इसकी डेफिनेशन को पढ़िए, क्लोरोफॉर्म को HNO3 के साथ इसको थोड़ा हीट करेंगे, डेल्टा हीट करेंगे, क्लोरोफॉर्म को HNO3 के साथ, ये दो बार नहीं लिखना है दोस्तों, ये मैंने ऊपर लिखा है, इसको लिखो तो भी, आप नीचे वाला लिखो तो भी, HNO3 के साथ गर्म करने पर क्लोरोपिक्रीन बनता है। यह दोस्तों एक विषैला द्रव होता है। कैसा होता है, क्लोरोपिक्रीन विषैला द्रव होता है और जिसकी वाष्प होगी उसको युद्ध गैस में उपयोग किया जाएगा, युद्ध गैस में इसको उपयोग किया जाता है, एक विषैला होता है इस कारण से, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्लोरोपिक्रीन। और इसी के साथ में जो दो बातें थी, एक तो क्लोरोफॉर्म को बनाना और क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रिया। अब इसके मुख्य गुण और इसके अलावा इसके उपयोग और दुष्प्रभाव को हम समझते हैं। देखिए स्क्रीन पर दोस्तों, यदि हम लोग क्लोरोफॉर्म होता है इसके मुख्य गुण के बारे में बात करें तो क्लोरोफॉर्म होता है रंगीन, रुचिकर, गंधयुक्त, वाष्पशील तथा अज्वलनशील द्रव होता है। यह जल से भारी तथा जल में अविलेय होता है, जल में घुलता नहीं है, ठीक है। इसका एक तो कलर नहीं होता है, इसके गंध जो होती है रुचिकर होती है, वाष्पशील होता है, अज्वलनशील होता है, जलता नहीं है, और साथ में जल से भारी और जल में अविलेय होता है, घुलता नहीं है। इसके अलावा दोस्तों इसके अगर उपयोग की बात करें तो क्लोरोफॉर्म होता है उसको वसा, एल्केलॉइड, आयोडीन आदि के विलायक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। आजकल क्लोरोफॉर्म होता है इसका उपयोग फ्रेयन प्रशीतक जो R22 होता है उसको बनाने में किया जाता है, परंतु दोस्तों यह शल्य चिकित्सा में निश्चितक के रूप में प्रयुक्त होता था। इस कारण से दोस्तों, परंतु आजकल या इस कारण से आजकल इसके स्थान पर ईथर गैस, जो कि ईथर होता ना,
इसके जैसे कम विषैले तथा अधिक सुरक्षित जो निश्चेतक होते हैं इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा क्लोरोफॉर्म के दुष्प्रभाव। क्लोरोफॉर्म होता है इसकी 900 ppm सांद्रता युक्त वायु में अल्प समय तक अगर सांस लेते हैं या लेने पर चक्कर आता है, सिर दर्द तथा थकान हो जाती है। इसके लंबे संपर्क से यकृत, लीवर और वक्क मतलब किडनी का क्षय यानी कि नष्ट होना हो सकता है। यकृत में क्लोरोफॉर्म फॉस्जिन में उपापचयित हो जाता है। जिस प्रकार से हमने फॉस्जिन बनाई थी ना, उसी प्रकार से जो क्लोरोफॉर्म होता है वो लीवर के अंदर फॉस्जिन में चेंज हो जाता है। क्लोरोफॉर्म केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो सेंट्रल नर्व सिस्टम होता है इसको शामित यानी कि डिप्रेस करता है। ठीक है, शामित में डिप्रेस करता है तथा साथ में त्वचा को भी नुकसान पहुंचाता है। तो दोस्तों ये हो जाएगा क्लोरोफॉर्म होता है इसके दुष्प्रभाव, उपयोग और साथ में इसके मुख्य गुण यानी कि भौतिक गुण। ओके, अब दोस्तों तीसरा जो पॉइंट है वो है ट्राईआयोडोमेथेन। ट्राईआयोडोमेथेन को हम कहते हैं आयोडोफॉर्म। तो आप समझ चुके होंगे क्लोरोफॉर्म जैसा था वैसा ही होगा। इसमें क्या होगा, जैसे मेथेन होगा, मेथेन का फॉर्मूला है CH4। इसका अगर आप ओपन स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हो जाएगा कार्बन से जुड़े हुए 4 हाइड्रोजन। अब इसमें दोस्तों हम लोग 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, और उसकी जगह पर दोस्तों हम लोग आयोडीन ऐड कर देते हैं, हैलोजन के फॉर्म में आयोडीन को ऐड कर देते हैं। तो ये बन जाता है आपका आयोडोफॉर्म। और आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला हो जाएगा CHI3। इसको आप चाहे तो ट्राईआयोडोमेथेन बोल सकते हैं और चाहे तो आप इसे क्या बोल सकते हो, आयोडोफॉर्म बोल सकते हो। अब सबसे पहले बात रहती है कि इसको बनाते कैसे। तो यहाँ पर मैं 2 अभिक्रिया लिखूंगा। देखिए दोस्तों, यदि हम लोग क्या करते हैं, एथेनॉल होगा, एथेनॉल का फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों C2H5OH। इसकी अभिक्रिया आप लोग अगर क्षार जो कि कास्टिक क्षार लेंगे हम लोग NaOH। ठीक है, इसकी अभिक्रिया आयोडीन के साथ में करवाते हो, किसके साथ करवाते हो, आयोडीन के साथ करवाते हो, तो यहाँ से बन जाता है एक तो आयोडोफॉर्म अर्थात CHI3, ये आयोडोफॉर्म बन जाएगा। इसके अलावा साइड प्रोडक्ट बनते हैं जो कि है एक तो आपका सोडियम फॉर्मेट HCOONA। इसके बाद बनेगा आपका H2O। इसके बाद बन जाएगा सोडियम आयोडाइड। ठीक है, ये बनता है। तो मेन बात ये है कि अगर आप लोग एथेनॉल का प्रयोग करते हो, एथेनॉल को यदि क्षार तथा आयोडीन के साथ अभिक्रिया करवाते हो तो बनता है दोस्तों एक तो आपका आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म तो बनता है और एक बनेगा यहाँ पर आपका सोडियम फॉर्मेट। बट दोस्तों यदि आप लोग इसकी अभिक्रिया, इन दोनों की अभिक्रिया यदि एसीटोन से करवाते हो, एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3 C+O और CH3, ये होता है एसीटोन। इसके साथ अगर आप क्षार और साथ में आयोडीन की अभिक्रिया करवाते हो तो एक बात तो कंफर्म है कि आपका बन जाएगा CHI3 अर्थात आयोडोफॉर्म। यहाँ पर इसकी जगह पर यहाँ पर बन जाएगा दोस्तों CH3COONA, इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट। तो यहाँ पर बना है सोडियम फॉर्मेट और यहाँ पर बना है सोडियम एसीटेट, यदि आप लोग एसीटोन का प्रयोग करते हो तो। इसके अलावा बनेगा सोडियम आयोडाइड और इसके अलावा बन जाएगा H2O। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका एसीटोन और ये हो जाएगा आयोडोफॉर्म। दोस्तों इसके अंदर कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं बताई गई है, बस इसका विरचन बताया गया है। तो विरचन की डेफिनेशन पढ़िए आप लोग। एथेनॉल या एसीटोन की क्रिया आयोडीन तथा क्षार से कराने पर, एथेनॉल या एसीटोन की क्रिया आयोडीन और क्षार, ये क्षार है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे कराने पर पीले रंग का आयोडोफॉर्म प्राप्त होता है। ये पीले कलर का होता है आयोडोफॉर्म, ये प्राप्त होता है। दोस्तों अब आयोडोफॉर्म होता है, इसके कुछ गुण होते हैं और साथ में उपयोग और इसके दुष्प्रभाव को समझिए ध्यान से। देखिए दोस्तों, यदि हम इसके गुण के बारे में बात करें तो यह एक विशिष्ट गंधयुक्त पीला क्रिस्टलीय ठोस है। यह जल में अविलेय होता है, नहीं घुलता है, और कार्बनिक विलायकों में विलेय होता है। कार्बनिक जो विलायक होते हैं जल के अतिरिक्त, ठीक है, केरोसिन वगैरह, डीजल वगैरह, तो उसमें घुलता है। CHI3 अर्थात आयोडोफॉर्म होगा वो अन्य हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म कौन सा हो जाएंगे, अन्य, जैसे कि क्लोरोफॉर्म हो जाएगा,
जिसको अपन CHCl3 बोलते हैं, और CHBr3 इसको बोलते हैं ब्रोमोफॉर्म, से कम अस्थायी होता है, जो कि आयोडोफॉर्म होता है वो। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आयोडीन होता है इसका आकार बड़ा होता है इनकी तुलना में, इस कारण से ये कम अस्थायी होता है। अब दोस्तों इसका है उपयोग को समझिए। जो आपका आयोडोफॉर्म होता है इसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। इसका यह गुण वास्तव में इसके विघटन से मुक्त आयोडीन के कारण ही होता है। आयोडोफॉर्म होता है इसकी अरुचिकर गंध के कारण से अब इसके स्थान पर आयोडीन युक्त अन्य दवाओं का उपयोग किया जाता है। बस एक ही याद रखिए आप लोग कि आयोडोफॉर्म होता है इसका एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे इसके उपयोग, इसके कोई दुष्प्रभाव नहीं बताए गए। तो दोस्तों इस वीडियो हमने कंप्लीट किया क्लोरोफॉर्म क्या होता है, आयोडोफॉर्म क्या होता है, इसके बाद में डाइक्लोरोमेथेन क्या होता है। दोस्तों इसके अलावा जो भी बाकी बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। स्क्रीनशॉट ले लेना।